Hello दोस्तों, वेलकम टू VIP क्लासेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउ परसुइंग चैप्टर्स। देखिए ना, हमारा लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था फिजिक्स की। अगर हम बात करें तो क्लास 10th यूपी प्लस CBSE दोनों बोर्ड की क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को कराते हैं। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा टर्म सेकंड का यूनिट चल रहा था, जो एंड की ओर को चलने वाला है, खत्म होने वाला है ये यूनिट, है ना। देखिए जरा दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको लिखा दी थी। पोटेंशियल मैंने आपको करा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, Q इक्वल टू IT, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ। अब लास्ट में बात हमारी आकर रुक गई थी फैक्टर्स ऑन विच रो डिपेंड्स। ये भी मैंने आपको बता दिया था, R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, है ना। ठीक है, इससे अलग टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, ये भी मैंने आपको लिखा दिया था नोट में करके। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। इसकी कंप्लीट PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर भी आपको ग्रुप के व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए या टेलीग्राम पर जो, वहां पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलें चल अब आगे की बात करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है हमारा कि जो रेजिस्टेंस लास्ट टाइम हमने पढ़े थे R, है ना, उनका कॉम्बिनेशन किस किस तरीके से होता है। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर उनको आपस में कनेक्टेड किया जाए तो कितने तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए ना, ये इसका ही रिजोल्यूशन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, अगर मैं बात करता हूं तो दो कॉम्बिनेशन यहां से बन करके आते हैं। देखना जरा, एक तो आता है सीरीज, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्रेणी क्रम, ठीक है, और एक आता है पैरेलल, जिसको बोला जाता है समांतर क्रम। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो जी, अब देखते हैं एक एक करके दोनों को ट्राई करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन सीरीज, श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक है। देखना जरा, इफ 2 और more than 2 resistors are connected in this way that some current flows through each other, are connected। इसको लिख लेंगे आप end to end, end to end। उसके बाद से लिखेंगे in this way that some current flows through each other, ठीक है। यानी कि सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हो जाएं एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल की फॉर्म में कितने रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2 एंड R3। 3 रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट किया इन सीरीज। इन सीरीज को अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूं, फॉर्मूला यहाँ पर निकाल रहा है इनके लिए। देखना जरा, अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सेकंड है, ये नोटिफिकेशन होता है, इसका रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, और ये थर्ड है R1, R2 और R3, और तीनों को आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ये एक सेल से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस और भी आ गया। इतनी बात क्लियर है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन आपको न, देखो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है क्रम, श्रेणी। यानी कहने का मतलब ये है, आपने देखा जब आप प्रेयर करते हैं कॉलेज स्कूल वगैरह में, तो वहां पर एक सीरीज बनाई जाती है। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब ये है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेकंड रेजिस्टेंस का स्टार्ट पॉइंट बन जाए। समझ रहे हैं बात को? क्या कहा मैंने आपको? पहले रेजिस्टेंस, पहले प्रतिरोध का लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु, सेकंड रेजिस्टेंस दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट हो जाए। और फिर आगे चलो, सेकंड रेजिस्टेंस का लास्ट पॉइंट, चलो जी, थर्ड रेजिस्टेंस के स्टार्ट साइड हो जाए। अभी तीनों के तीनों कैसे कहा जा रहे हैं? श्रेणी क्रम, सीरीज में कहे जा रहे हैं। देखो जरा, पहले का लास्ट पॉइंट, सेकंड का स्टार्ट हो गया, सेकंड का लास्ट, थर्ड का स्टार्ट हो गया। क्लियर है? आप देखेंगे जरा, पॉजिटिव से करंट फ्लो होता है, ये हम सभी जानते हैं, और जितना करंट फ्लो होता है उतना ही करंट कहा जाता है दोबारा से एंटर कर जाता है इसके अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत चलेगा? देखो भैया, अब एक बात सुनेंगे आप, क्या
इसमें आप लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, आप यहां से लिख लेंगे लेट R1 R2 एंड R3 आर थ्री रेसिस्टेंस connected in series as shown in given figure। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान देंगे क्या, वी नो दैट, अब एक बात ध्यान रखना क्या, इन सीरीज अगर आप किसी को भी श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, सीरीज में ऐड कर रहे हैं, तो याद रखना क्या, करंट इज सेम, बट जो करंट होता है सेम होता है, जो करंट यहां पर है यहां पर भी वही रहेगा, चलता 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 और यहां पर भी वही गया और आगे भी वही गया और फिर दोबारा से रोट करके यही आ गया। ठीक है, लेकिन बट देखना जरा आगे की क्या बात बताएगा, आगे की बात नहीं बताई गई क्या, बट पोटेंशियल डिवाइड इन रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड होगा, अगर मैं पूरे कंप्लीट सर्किट की यहां पर बात करूं तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगता है, IR लगता है या नहीं लगता है, क्लियर है। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं V1 इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो I तो सेम है भाई, I तो सेम है और R की जगह क्या आएगा R1। ऐसे दूसरे की बात करूं मैं V2 इक्वल टू I तो सेम है और R की जगह क्या आ जाएगा, बोलो R2 आ जाएगा। ऐसे थर्ड की अगर मैं बात करूं V3 तो कितना आ जाएगा, बोलो I सेम रहेगा और R3 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं ये बात बोलूंगा क्या कि जितने भी रेजिस्टेंस है सारे के सारे कैसे कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज में, और सीरीज में मैंने कहा है क्या, डिवाइड क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। ठीक है, यानी V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और मुझको पता है सबके फॉर्मूले पुट कर दो। V का फॉर्मूला क्या था सबसे स्टार्टिंग में जब मैं बताया था आपको, कितना है, तो बोलो IR और यहाँ से कितना है, बोलो IR1, यहाँ से IR2 और यहाँ से IR3। काम करो I इंटू R, यहाँ से I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आ गया, बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों क्या, देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड किए जाएंगे उनको आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात मान के चलूं क्या, 10 ओम और 10 ओम, ये थ्री रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिए सीरीज में, और मुझको पता है जो सीरीज में कनेक्ट होगा, जो सीरीज में कनेक्ट करना होगा, जिसको उसमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में ऐड कर दो, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल चीजें हैं, आप बस मन लगा के पढ़ने की कोशिश कीजिए, इतनी ज्यादा सिंपल चीजें हैं, आप चुटकियों में चीजों को सोल्व करते हुए चले जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समायोजन। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर श्रेणी क्रम में अगर आप करते हैं तो इस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं, है ना। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से बहुत सारे हम यहाँ पर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर सीरीज की बात है, सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि सीरीज में कौन है कौन नहीं है। मैं फिर आपको एक बार और बता देता हूँ आपको। जब पहले फर्स्ट रेसिस्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट रेसिस्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड रेसिस्टेंट की टेल से ऐड हो, टेल यानी आखिरी पॉइंट, ठीक है, पूछ उछ नहीं निकली इसके। चलो थर्ड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, देखो सेकंड वाला ऐसे हो गया, अब थर्ड सेकंड वाले में ये जुड़ गया, सेकंड वाला है, थर्ड के एंड में क्या ऐड हो जाएगा, बोलो R2 का स्टार्ट। ऐसे ही R3 से आगे कौन होगा, R4 होगा, उसका एंड क्या होगा, इसका स्टार्ट होगा। अगर अंतिम सीरीज को प्रारंभिक बिंदु से जोड़ दिया जाए, है ना। चलो तो ये समझ में आ गया आपको इन सीरीज क्या होता है। इफ टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन दिस वे दैट सम रेसिस्टेंस सम करंट फ्लोज थ्रू ईच अदर, ठीक है। और R इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है। चलो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात करते हैं, क्या बात करेंगे देखना जरा। अगर मैं इससे आगे की बात करूं, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा,
नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो जी, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, नंबर सेकंड पॉइंट आ जाता है इन पैरेलल। देखना जरा, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बात बताएगी, देखिएगा यहां ध्यान देगा, टू और मोर resistance are said to be in parallel combination if same potential difference एक्सिस across them, यानी उन सभी में क्या हो, ठीक है, सभी के बीच में जो एक्सिस करेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसा होना चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, देखना है क्या लिखेंगे आप, यहां पर लिखेंगे लेट R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इतनी बात क्लियर है भैया, देखना जरा, R1 R2 R3, इतनी बात क्लियर है। यहां से प्लस निकलेगा, ठीक है, ये I है और यहां से तीन पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज I1 I2 एंड I3। क्लियर बात समझ में आ रही? और दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है भाई। इन और इस पॉइंट के बीच में तो है तीनों, और तीनों के लिए पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, बाकी आगे फिर दोबारा I बन जाएगा, वही I यहाँ पर एंट्री कर जाएगा। देखना जरा, इसमें ध्यान रखना क्या, वी नो दैट इन पैरेलल क्या लिखेंगे, देखना जरा, पोटेंशियल, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट डिवाइड इनटू रेसिस्टेंस। ठीक है, मुझको पता है क्या V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और इसलिए I डिवाइड हो रहा है तो I के लिए फॉर्मूला निकालेंगे और कितना हो जाएगा बोलो, V अपॉन R हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं फर्स्ट के लिए लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ऐसे सेकंड के लिए अगर मैं लगाऊं V2 इक्वल टू V अपॉन R2, और ऐसे थर्ड के लिए लगाऊं तो V अपॉन कितना बन जाएगा, ये R3 बन जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? चले आगे देखेंगे जरा। अब आगे की अगर मैं बात करूं नाउ, देखना जरा कितना बनेगा, I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। फॉर्मूला ओपन करो I का, V अपॉन R। अब जब इनको कनेक्ट करेंगे आप तो सभी में V आ रहा है, तो V को कॉमन ले लेता हूं, क्या बच जाएगा बोलो, 1 अपॉन R1, V तो बाहर आ गया, प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया तो R इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन R इक्वल टू बोलो 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशन हो जाएगा इनका, तीनों फॉर्मूलों का, दोनों फॉर्मूलों का। समझ में आ रही है बात? यानी इतनी बात क्लियर होगी। यानी इसी को आप क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी यार, जल्दी से इसको देखें जरा एक बार, जल्दी से देख के बताएं। इतनी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं? तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा आपको। इतनी बातें क्लियर है ना? सीरीज में है यानी सारे के सारे एक के बाद
एक ऐड हुआ हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर कॉम्बिनेशन में है, कहने का मतलब यह सभी के स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर जुड़े हुए हो और सभी के एंडिंग पॉइंट एक पॉइंट पर जुड़े हुए हो, है ना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी रेसिस्टेंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम पोटेंशियल क्या करेगा, एक्सेस करेगा। क्लियर बात समझ में? ये भी क्या होता है, समांतर कण होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, चलिए जरा आगे देखो जी, इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, है ना। इसकी कुछ टाइप है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं टाइप आपने समझ ली तो आप किसी भी अपने सैंपल पेपर या किसी भी बुक को उठा लेना, आर्यन हो, मास्टरमाइंड हो, ओसवाल हो, ठीक है, और बाकी जो भी आपने खिचड़ी पकवा रखी होगी, है ना। क्योंकि चक्कर क्या है ना, बच्चा हर स्वाद को लेना चाहता है, कुछ एडुटेरिया के पीछे भाग रहे होंगे, कुछ ओसवाल के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एडुटेरिया खुद पेपर लिख के नहीं आएगा, आर्यन खुद पेपर लिखने नहीं जाएगा, है ना। लिखना तो आपको ही पड़ेगा। और आप एग्जाम में कब लिख पाएंगे, जब आपका एक एक कंसेप्ट मोती की तरह क्लियर हो, एकदम क्लीन चिट मिला हुआ हो, है ना। चलो देखते हैं आगे। अब देखेंगे जरा यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखो एक पॉइंट होता है स्ट्रिंग ऑफ बल्ब्स, ऐसे सुन लेंगे आप ध्यान से। क्या बताया मैंने आपको, स्ट्रिंग ऑफ बल्ब। देखो बल्ब को ज्यादातर कैसे ऐड किया जाता है, इन सीरीज ऐड किया जाता है, सीरीज ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है सीरीज, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, R डैश इक्वल टू N इंटू R। ये R क्या है, रेसिस्टेंस है, और ये N क्या है, नंबर। समझ में आ रही है बात या नहीं? यानी आप जितने ज्यादा बल्ब की संख्या को बढ़ाएंगे, बल्ब के नंबर को बढ़ाएंगे, उसकी मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस में हो जाएगी। जो एक बल्ब का रेसिस्टेंस है उसमें ऐड हो जाएगी, और जितने भी बल्ब आपने ऐड किए होंगे उन सबका रेसिस्टेंस एक ही बारे में निकल करके आ जाएगा। यही कारण है कि जितनी भी लाइटें होती हैं दिवाली वगैरह की, उनको कैसे ऐड किया जाता है, इस तरीके से। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए जरा अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, देखो सबसे पहले मैं आपको कराता हूं टाइप 1। टाइप 1 का नाम क्या है, सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना जरा। जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ये 10 ओम, ये 5 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया गया है ये, समझ में आ रही बात है नहीं? अब अगर इनको सोल्व करने को देखूं मैं, देखना जरा, तो इस सोल्व करके कितना आएगा, ये कैसा सीरीज, भाई एक का स्टार्ट एंड इसका स्टार्ट, इसका एंड इसका स्टार्ट, सब कैसे सीरीज में है। तो 10 और 5 15 और 3 18 ओम, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? आगे ना कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ऐसे यहां पर देखें 5 और 5 कैसे बोलो, पैरेलल में है, और मुझको पता है पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, उल्टा करके रिवर्स करके बोलो, 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 2/5 हो गया। और आर कितना आ गया, इसको उल्टा भी करना जरूरी है, याद रखना, 5/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये थी टाइप 1 हमारी। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे इधर से, कोई दिक्कत सुनाने वाली आपको नहीं। चलिए टाइप 2 पर आ जाते हैं। और टाइप 2 है क्या, ट्रायंगल टाइप क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखना है, क्लियर बात नहीं है? ये क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, और इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 10 ओम
और 10 ओम। और आपसे पूछा गया आर ए और बी के बीच। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसी क्वेश्चन के कई सारे पार्ट बन जाएंगे, देखते रहना। सेकंड पार्ट बन गया आर बी और सी के बीच जो पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन बन गया आर सी से ए के बीच। देखो जरा 3 क्वेश्चन बन गए या नहीं? अब ऐसे क्वेश्चन में जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है इसमें दिक्कत ये आती है कि हम जोड़े किसको, ये हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन देखते हैं फिर बात समझ में आ गई क्या कि एक बार तो मुझको आर कब निकालना है, जब ए से चला और बी से बाहर निकल गया। ये बात ध्यान रखना, ए से चला और बी से यहां से चला और यहां से बाहर निकल गया, यानी एक्स्ट्रा कौन बचा? ऊपर वाला हिस्सा। आ रही बात समझ में? चलो एक एक पार्ट को मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूं, देखना जरा। ए से चले और बी पर निकल गए, ए से चले और बी, जहां से चले और जहां पर पहुंचे वहां तक के पॉइंट फिक्स कर दो। उनके बीच में जो भी आ रहा होगा उसको सबसे एंड में आपको उठाना है। बाकी इसको छोड़ के जो ऊपर बनी हुई है चोटी, वो कोई बिंदु नहीं है, बिंदु केवल ये और ये है इस समय। तो यहां से सीधे और यहां से नीचे आ गए, यानी इसका एंड और इसका क्या बनेगा? स्टार्ट बन गया। तो 10 और 10 कैसा हो गया बोलो? अगर मैं सिंपल बोलूं 10 और 10 ऊपर वाले ए सी बी की तरफ में, है ना? तो कितना बन गया? 20 बन गया। अब देखो चोटी खत्म हो गई, केवल 20 का ऊपर बन गया। 10 और 10 जुड़ के 20 बन गए, और ये 20 और 10 कौन से बता जरा? 20 ओम और 10 ओम कौन से सीरीज में बोलो जरा? पैरेलल में, समांतर में है, यानी तो 1/8 बराबर क्या बन जाएगा बोलो? 1/20 प्लस 1/10। कुछ क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? इनका एलसीएम आप ले सकते हैं, बताना जरा। इसको एलसीएम जिसको नहीं आता वो उधर देख लेगा, जल्दी से बताएं जरा कैसे कैसे कटेगा ये। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। 5 2 10 और 2 20। पुराने वाले से नए वाले को डिवाइड करते हैं और उसकी मल्टीप्लाई पर 20 से 20 कट गए एक बार, और एक में मल्टीप्लाई 1। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, 10 से 20 काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 बार कट हो जाएगा और 2 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 और 1 3/20। इसको उल्टा कर सीधा कर दो, मतलब उल्टा तो है पहले, तो आ जाएगा कितना? 6 3 6 18, और कितना बन जाएगा? फिर 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? जिन बिंदुओं को बोलेगा उनको फिक्स कर लेना। जैसे अब देखो अगर किन बिंदुओं को फिक्स किया जाएगा, अगले पर आ जाओ। क्या बोला गया? बी को फिक्स कर दो और सी को, ये लो जी, यानी इस वाले को सबसे बाद में उठाएंगे, ये और ये। बताना जरा। आर डैश इक्वल टू 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया भाई। 10 और 10 20 हो गया, और इस 20 को ये सीधा हो गया, और इस 10 को ऐड करो, क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा 6.6। ऐसे यहां पर आ जाओ। बस ध्यान रखना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जिन बिंदुओं की बात की जा रही है उनको फिक्स करना है। सी को फिक्स कर दिया और ए को फिक्स कर दिया। आई बात समझ में? नहीं, सी से चला और कहां गया? ए पर आ गया, यानी इसको बाद में उठाएंगे, पहले इनको सोल्व करेंगे। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे और आंसर बताएंगे उनको क्या आ रहा है। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से करें। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ए हो गया, ये क्वेश्चन बी आ गया। देखना जरा। अब ऐसे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं घर से। ये भी 5, 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 ए बी। अब उसने बोला ए और बी के बीच में बताओ, आर ए बी। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? उसने बोला ये तो आपने कॉपी कर लिया हो ना, इधर वाला तो उसने पूछा क्या है? आर ए बी, ए से लेकर बी तक के बीच में बताओ। ए को फिक्स कर दिया और बी को फिक्स कर दिया। अब इनको पहले छोटा कर लो। छोटा कैसे करोगे? डायग्राम सभी ने बना लिया। अब छोटा कैसे करना है देखना जरा। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं।
5 और 5 कैसे सीरीज में है तो जुड़ के 10 बन गया, 5 और 5 जुड़ के फिर 10 बन गया, और 5 और 5 जुड़ के फिर 10 बन गया। बोलो जरा अब क्या बताया उसने, ए से चल करके कहां पर आया, बी पर आया, यानी इसको बात से बाद में छेड़ेंगे, पहले 10 और 10 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 20, और फिर ये जो ऊपर 20 गया दोनों मिलकर के बना 20 और 10, कैसा बन जाएगा बोलो पहले में, और उनका आंसर आ जाएगा 6.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, चलो जी इसका एक थर्ड पार्ट मैं आपको और कराता हूं। इसको चाहे तो आप घर से भी कर सकते हैं, सिंपल है। क्लियर बात समझ में आई? ये क्वेश्चन नंबर सी है, इसी टाइप का चल रहा है, ट्रायंगल वाली टाइप का, ठीक है। और ये 2 वोल्ट यहां से बन जाता है, और इसमें पूछा उसने आई, उसने बोला है कि आई बराबर बताइए कितना होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो कैसे बताएंगे इसको आप जरा देखना है, ये 30 है मेरे ख्याल से। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, 30 तो ज्यादा हो जाएगा, वैल्यू ज्यादा बड़ी बन जाएगी, 3 ओम ही रखिए इसको, है ना, क्योंकि इनको कनेक्ट भी करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक, तो देखना यार, ये रहा टोटल करंट इसके अंदर आपको निकालना था। तो आपको सर्किट दिख रहा है कि यहां से स्टार्ट हुआ प्लस और सारे में घूम फिर के माइनस में, जितना निकला होगा आई उतना ही घूम फिर के फिर दोबारा इसके अंदर वापस आ गए। कहने का मतलब ये, जब यहां से देखते हैं इन दोनों को पोर्शन को तो अलग अलग दिखाई देते हैं, जब यहां से देखते हैं इनको तो भी अलग दिखाई देता है। लेकिन मैंने क्या कहा, बी कोई बिंदु है ही नहीं, समझ रहे हैं, बी कोई पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब 3 और 3, देखो 3 और 3 श्रेणी में जुड़ के कितने बन जाएंगे बोलो 6, यानी यहां पर 6 का बन गया। समझ में आ रही बात, डायग्राम समझ में आ रहा है सभी को? अब ये 6 और 3 कैसे बोलो, समांतर क्रम में, क्यों, क्योंकि दोनों के प्रारंभिक बिंदु एक बिंदु पर और अंतिम बिंदु एक बिंदु पर। समझ गए बात को? ये भी तरीका है पैरेलल को पता लगाने का। तो ये और ये कैसे क्रम में बोलो, समांतर में है, तो इनको उठा के आप जोड़ देंगे, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6, यहां से क्या आ जाएगा आपका r आ जाएगा, v आपके पास है ही 2 वोल्ट, i निकालना है, i इक्वल टू क्या होता है बोलो v/r। कर लेंगे इसको घर से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए जरा। चलो इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा टाइप नंबर 3 इसकी मैं आपको कराता हूं। शीट में मैं इसके क्वेश्चन दूंगा आपको, तब वहां पर लगाएंगे और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, जैसा कि मैं मान करके चल रहा हूं, किसी को कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। ठीक है भैया, चलो नहीं आनी चाहिए, है ना, आने वाली बात भी नहीं है। चलो थर्ड आ जाती है, टाइप नंबर 3 जल्दी से देखें जरा। और टाइप नंबर 3 है और रेक्टेंगुलर टाइप क्वेश्चन। और रेक्टेंगुलर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बताना भैया जरा। जैसा रेक्टेंगुलर होता है उस तरीके के क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात? जैसे अब ऐसा क्वेश्चन तो आप कर लेंगे ना, कर मिले तो 2 2 और 2 यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले लें, ए और बी, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका कर लेंगे नहीं कर लेंगे बताना जरा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो आसपास के लेफ्ट और राइट में, अप में या डाउन में जितने भी बॉक्सेस बने रहते हैं अलग अलग, उन बॉक्स को खत्म करना होता है पहले। ठीक है, जो मेन पार्ट है आपका वो आपको पता होना चाहिए। जैसे उसने बोला आपसे क्या कि आपको आर निकालना है ए और बी के बीच में, तो हमें समझ में आ गया कि ए और ए से स्टार्ट होगी बात और बी पर पहुंचेगी, यानी ए और बी क्या फिक्स्ड पॉइंट है, इसको भी फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स कर दिया। अब इसके बीच में जितनी भी चीजें उनको सबसे बाद में उठाना है, पहले क्या करना है, ये बॉक्स खत्म करना है। 2 2 4 और 2 6, 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 का पूरा एक आ गया और ऊपर क्या 3 है, तो 6 और 3 कैसे ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बताना जल्दी जरा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखना जरा, ये लो जी।
बनाओ ये डायग्राम को। 7 ऊपर हो गया 3 और यहाँ पर 2 ओम, ये हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, सबसे ऊपर 7 ओम है, बीच में 3 ओम है और सबसे नीचे 2 ओम है। क्लियर बात समझ में आ गई? इसको घर से कर लेंगे आप। चलो जी, ऐसे क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं। ठीक, चलो एक मोस्ट क्वेश्चन मैं इसका और आपको दिखाता हूं, देखना जरा। स्क्वायर का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के अंदर। इन टाइप को आप ध्यान रखेंगे भैया, इनसे पेपर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। सॉरी, इनसे बाहर एग्जाम में, आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो टाइप मैं आपको करा रहा हूं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड है और ये एंडिंग एंड है, एंडिंग पॉइंट है। क्लियर बात समझ में आ रही है? 4 पॉइंट हो जाते हैं, ए बी सी और डी। ए से बात स्टार्ट हुई है, कहने का मतलब ये, और डी पर बात खत्म हो गई। तो देखना जरा इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे आप। देखो अब ये यहां से तो दोनों अलग अलग हो गए डायग्राम, कहने का मतलब ये है, ये और ये कैसा हो गया बोलो, सीरीज में हो गया। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये रहा, देखो 10 और 10 सीधा बन गया, जुड़ गए 20 का। ऐसे 10 और 10 सीधा बन गया 20 का ए और सी। बोलो समझ में ये बात या नहीं? और ये दोनों कैसे हो जाएंगे बोलो, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर आगे बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत किसी को? चले जाओ। अब एक टाइप मैं आपकी और करा देता हूं, टाइप नंबर 4, फिर आपका एक टॉपिक कंप्लीट। लास्ट का क्या आ जाता है, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मेन पाथ में से जितने भी बॉक्स बने हुए होंगे, टाइप 4। और टाइप 4 क्या है? ट्रिपल लेयर क्वेश्चन। ट्रिपल लेयर का मतलब क्या है? एक के बाद एक के बाद एक बनेगा। सेकंड लेयर भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने के चांस बहुत कम है ना, लेकिन तैयार हमें हर तरीके से रहना, ये बात ध्यान रखना भैया। ठीक है, कोई भी बात हमसे चूकनी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलो जी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। 3 समझ में आ गया आपको? ये डायग्राम में बना रखा है। ठीक है, चलो इसको आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? ए से स्टार्ट करना है, बी पर खत्म करना है। चलो जी, ये तो बात भैया समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि बॉक्स कौन सा उठाएं। अब एक तो बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है। हमेशा अंदर से सोल्व करके लेके आते हैं चीज को। कैसे? बाहर तो समझ में नहीं आ रहा है पहले, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर डिवाइड हो गया। अंदर देखो, ये 10 और ये 10, कैसी सीरीज में बोलो, दोनों के दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे और स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे। तो 10 और 10 कैसे हो जाएंगे बोलो, पैरेलल हो जाएंगे। और इनको पैरेलल होने के बाद फिर ये क्या बनेगा, सीरीज बनेगा, फिर ये पैरेलल बनेगा और फिर ये सीरीज बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं यूनिक करके आपको बताता हूं। देखो 10 और 10 कैसे बन गए, अगर मैं उल्टे करके जोड़ूंगा इनको, बोलो 1/10 प्लस के 1/10 और कितना हो गया 2/10 और 2 5 जा 10, यानी r इक्वल टू कितना आ गया 5 हो गया। इसको उठा के रखना है 5, ये 10 और ये 10, ये a और ये b। समझ में आई बात या नहीं? 10 और 10 को उठा के, अब 10 और 5 कितना बन जाएगा बोलो, उठा के डायरेक्ट 15। समझ रहे हैं? और 15 और 10 कैसा हो जाएगा बोलो, 1/10 प्लस 1/15, 1/r डबल डैश। यहाँ से सोल्व कर लेंगे और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। आप सीधा क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे 10 ओम के साथ में। क्लियर है? इसके साथ में जब आप कनेक्ट करेंगे तो चीज आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। बोलो जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर की बात है नहीं? अब इस तरीके की जो मैंने आपको 4 टाइप्स कराई हैं, इस टाइप से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस की 15 या 60 या 20 के समथिंग क्वेश्चन होंगे या 25 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। वो सीरीज आपको डेट शीट A4 शीट आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, है ना। और फिर उनको हम डिस्कस कर लेंगे किसी भी टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसको जरूर लिखें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक मेरी बातें जरूर पहुंचाएं। बस यही आपका मेरे लिए प्यार